ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए आज हम आरंभ करते हैं फिर से अपनी वैदिक कक्षा का। आज का हमारा विषय रहेगा ईश्वर दयालु और न्यायकारी है एक साथ कैसे। बहुत से लोगों का मानना यह है कि ईश्वर बड़ा अन्यायकारी है। वह मनुष्य को बड़े बड़े दुख देता है। वह ईश्वर मनुष्य को बड़े बड़े कष्ट देता है। वह वह ईश्वर मनुष्य के साथ बड़े अन्याय करता है। इसलिए कई लोगों का मानना यह है कि ईश्वर अन्यायकारी है और वह मनुष्य पर कोई दया नहीं करता, प्राणियों पर कोई दया नहीं करता। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी है कैसे। मुझे लगता है यदि आपने इन दो विषयों को एक साथ समझ लिया तो आप संसार की बहुत सी मिथ्याचार से बच जाएंगे। चलिए इस विषय को आरंभ करते हैं। इसको समझने से पहले हमें सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि कर्मफल व्यवस्था जो है वह ईश्वर के हाथ है। संसार में मनुष्य जो है वह कर्म कर सकता है। इसका जो फल है मूल रूप से वह ईश्वर के द्वारा निर्मित किया जाता है। संसार में मनुष्य के पास जो कर्मफल व्यवस्था आती है वह ईश्वर के द्वारा आती है। फिर भी हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो कर्मफल व्यवस्था है वह कार्य कैसे करती है। सर्वप्रथम ईश्वर दयालु है, इस पे बात करते हैं। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि यह जो संसार है यह एक जड़ वस्तु के रूप में कार्य करता है। चाहे वह अग्नि हो, जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या अन्य नक्षत्र आदि हो। जब तक इस पे बाहर का बल नहीं लगता है, अर्थात ईश्वर का बल नहीं लगता है, तब तक यह गतिमान नहीं होता है। इसलिए गति का नियम कहता है कि जब तक जड़ वस्तु पे बाहर का बल ना लगे, अर्थात ये जो जड़ है, अर्थात जिसमें जान नहीं है, यदि इसमें बाहर का बल ना लगे तब तक यह गतिमान नहीं होता। इसलिए गति का नियम कहता है जब तक भारी बल लगेगा तभी वह गतिमान होगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर दयालु है तो क्यों। आपने सुना होगा कि संसार में वर्षा होती है, बारिश होती है। यह सब पर एक प्रकार से बरसती है, चाहे वह कोई निर्धन व्यक्ति हो, चाहे वह धनवान हो, चाहे वह व्यक्ति गोरा हो, चाहे वह व्यक्ति काला हो, चाहे वह व्यक्ति अज्ञानी हो, चाहे वह व्यक्ति ज्ञानी हो, चाहे वह व्यक्ति मूर्ख हो, चाहे वह व्यक्ति बुद्धिमान हो। वर्षा ने कभी भी किसी पर गिरने से मना नहीं किया, क्योंकि यह वर्षा को कराने वाला परमपिता परमात्मा है। उसी प्रकार धूप, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस सब पर भी प्रत्येक प्राणी का उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य व्यक्ति का है। संसार में जो धूप होती है वह भी सभी प्राणियों के लिए होती है। उस पर भी किसी प्रकार का मनुष्य के ऊपर भेदभाव नहीं होता। अब आता है जल। जल पर भी सभी मनुष्यों का अधिकार है। वह जल का चाहे जैसा उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भूमि है, इस पर भी मनुष्य की कृपा से, मनुष्य की दया से, ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से मनुष्य के ऊपर जो कृपा और दया होती है, ये संसार भूमि सारी ही मनुष्य के लिए है, प्राणियों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, कीट पतंगों के लिए है या अन्य सभी लोगों के लिए है। ईश्वर को इस भूमि का बनाने का यही उद्देश्य है कि वह अपनी कृपा दिखाता है कि जाओ आप इसे सुखपूर्वक भोगो। यह भूमि सभी मनुष्यों की है, सभी का इस पर पूर्ण अधिकार होता है। अब बात करते हैं अग्नि। अग्नि तत्व एक ऐसा तत्व है कि वह सभी के पास होता है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। वैसे ही अग्नि के बाद आता है वायु। वायु भी सभी पर एक समान बरसती है, एक समान उसे कोमलता देती है, एक समान उसको ठंडक का और गर्माहट का अनुभव कराती है। उसी प्रकार ये जो आकाश है, ये जो आकाश में तारे आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े जो टिमटिमा रहे हैं, ये जो सूर्य चंद्रमा आपको जो दिख रहे हैं, ये जो गतिमान है,
चंद्रमा की चांदनी आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, और आकाश के तारे, बड़े बड़े जो तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मनुष्य देख सकते हैं, चाहे वह गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। यह सब कार्य ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की दया और ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था के अनुकूल हो रहा है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य को ये सुख सारे ईश्वर ने दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि जब संसार को यह सब व्यवस्था ईश्वर ने दी है, तो ईश्वर इसके बदले में हमसे क्या चाहता है। ईश्वर की वैसे तो संसार से कोई मांग नहीं होती, फिर भी वह आज्ञा देता है कि मनुष्य को यह संसार को सुखपूर्वक भोगना चाहिए। जैसे कि आपने देखा हो कि कई लोग अपना घर बनाते हैं, तो वह किसी मिस्त्री को बुलाते हैं। यदि वह कपड़ा सिलवाते हैं तो सिलने वाले को देते हैं। यदि घर की रंगाई कराते हैं तो वह रंग करने वाले को बुलाते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले कपड़े सीने वाले से। जब हम कोई नया वस्त्र खरीदते हैं तो हम उसे कपड़े सिलने वाले को देके आते हैं। वह हमारे सामने हमारा कपड़ा काटता है, छाँटता है, खराब को अलग कर देता है और ठीक को व्यवस्थित करके सिल सिला के हमें वापसी दे देता है, जिसके बदले में हम उसे धन देते हैं और धन्यवाद बोल के वापसी आ जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारा घर बनाने वाला है, वह भी हमारे घर पे आता है, हम उसे अपनी भूमि देते हैं, अपना धन देते हैं, वह हमें बना कर दे देता है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। वैसे ही घर में जब रंग करने वाला आता है, वह भी हमारे से रंग लेता है, पैसे लेता है, कार्य करके चले जाता है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। अर्थात ये तीनों के तीनों व्यक्ति हम पे कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं, बदले में इनको धन देते हैं। किंतु ये जो संसार में वर्षा, जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये ईश्वर से आपको निःशुल्क मिली हुई है, जिसके बदले में आपको ईश्वर को कोई धन नहीं देना। तो मनुष्य का ये परम कर्तव्य बनता है कि वह संसार के बनाने वाले का धन्यवाद करे, वैसे ही धन्यवाद करे जैसे वह अन्यों का करता है, क्योंकि ईश्वर ने उस पर कृपा की है या दया की है। वह संसार में एकमात्र दयावान है जो मनुष्य मात्र पे, प्राणी मात्र पे, सभी ऊपर दया करता है और बदले में उनसे कुछ नहीं चाहता। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका धन्यवाद करें। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वह दयालु है। यह तो हमें समझ आ गया है कि वह हम पे दया करता है और किस प्रकार करता है। अब हम बात करते हैं न्यायकारी की, कि ईश्वर न्यायकारी है कैसे। जब ईश्वर की न्यायफल व्यवस्था कार्य करती है तो संसार की बड़ी से बड़ी हस्तियों को समझ आ जाता है। फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक मनुष्य जो होता है वह 3 प्रकार के अपराधों को मुख्य रूप से करता है। पहला होता है सामाजिक अपराध, दूसरा होता है पारिवारिक अपराध और तीसरा होता है व्यक्तिगत पाप। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या व्यवस्था होती है ईश्वर की, कि वह सामाजिक अपराध, पारिवारिक अपराध और व्यक्तिगत पाप के बारे में बोलता है। ईश्वर जब संसार को बनाता है तो वह एक सामाजिक शास्त्र साथ में देता है, जिसे हम सामाजिक शास्त्र कह सकते हैं, धर्म शास्त्र कह सकते हैं, सत्य शास्त्र कह सकते हैं, विद्या शास्त्र कह सकते हैं, न्याय शास्त्र कह सकते हैं, और एक प्रकार का कानून व्यवस्था भी कह सकते हैं। संसार की जो सारी व्यवस्था है वह हमें उसी शास्त्र में देता है, उसको कहते हैं वेद। यह पवित्र आत्मा के उपदेशों के रूप में मिलती है। परमपिता परमात्मा यह ज्ञान वेदों का पवित्र आत्मा के अंदर देता है, इसलिए वह सभी जो ऋषिगण होते हैं उनको ये ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि संसार के आदि में वह ही थे जिनके पास ये ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के अंदर मनुष्य को समझाया गया है कि ये जो संसार है इसका जो एकमात्र राजा है वह परमपिता परमात्मा है। वह ही इसका बनाने वाला है, उसका नियंत्रित करने वाला है, उसका परले करने वाला है। वह ही
संसार की व्यवस्थाओं को बनाता है और वह ही मनुष्य आदि को कर्म फल देता है। किंतु हम जो मनुष्य है, हम मनुष्य में एक प्रक्रिया होती है। हम जो है समाज के रूप में कार्य करते हैं। संसार में एकमात्र मनुष्य ही ऐसे हैं जो सामाजिक संगठन में रहते हैं। इसलिए हम अपने समाज का एक व्यक्ति चुनते हैं जो हम सबका नेतृत्व करता है, अर्थात जो हमारा लीडर बनता है, नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, उसी को हम राजा के रूप में मानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि राष्ट्र का राजा, जिसको हम देश का राजा कहते हैं, भूमि का राजा कहते हैं, वह एक होता है। उसी प्रकार एक राज्य होता है, उसका भी एक राजा होता है। जो समाज होता है उसका भी एक राजा होता है, और जो परिवार होता है उसका भी एक राजा होता है। यानी कि इन सब व्यवस्था के अंदर एकमात्र ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यह जो आपका व्यक्तिगत परिवार है, चाहे वह 6 लोगों का है, चाहे वह 20 लोगों का है, चाहे वह 50 लोगों का है, इन सब पे जो लीडर काम करता है वह एक होता है। दूसरा, जो आपके समाज में लीडर काम करता है वह भी मुख्य रूप से एक होता है। जो राज्य में कार्य करता है लीडर बनकर, वह भी मुख्य रूप से एक होता है। और जो आपका देश में कार्य करता है वह भी मुख्य रूप से एक होता है। ऐसे ही अनेक देशों के मिल के अनेक राजा बनते हैं। उन सबका जो राजा है वह परमपिता परमात्मा है। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो संसार का बनाने वाला है उसकी जो व्यवस्था है वह वेद है। यदि कोई मनुष्य 10 प्रकार के अलग अलग देशों में रहता है तो भी उन सब के ऊपर ये दायित्व बनता है कि वह 10 के 10 अपने अपने राज्य में वेद की व्यवस्था को स्थापित करे। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के राजा का ये परम और मुख्य कर्तव्य बनता है कि वह वेद की व्यवस्था को भारत में व्यवस्था को लागू करे। आइए बात करते हैं हम भारत के बारे में। भारत में यदि 20 राज्य हैं तो 20 राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका भी ये परम कर्तव्य है कि वह राजा की, अपने देश के राजा की आज्ञा का पालन करे और देश का राजा, परम पिता राजा की आज्ञा का पालन करे। वह जो परमपिता परमात्मा है वह देश की व्यवस्था को निर्णय करता है, फिर उसके बाद वह राजा का निर्णय होता है, फिर उसके बाद वह मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, फिर आता है वह निर्णय पंचायत का, पंचायत के बाद आता है लीडर समाज का, समाज के बाद आता है परिवार का। अर्थात एक परिवार की इकाई से लेके, एक समाज की इकाई से लेके, एक सरपंच की इकाई से लेके, एक राष्ट्र की इकाई से लेके और एक भूमि की इकाई से लेके, इन सब व्यवस्था को ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलाना ही न्याय होता है। जब हम इस न्याय को छोड़ देते हैं तो यह धीरे धीरे सामाजिक अपराध, पारिवारिक अपराध और व्यक्तिगत अपराध के रूप में कार्य करते हैं। जब हम ईश्वर की संसार में रह के तो हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब हमें ईश्वर के आदेश के अनुसार जो व्यवस्था दी जाती है, जो दंड संहिता दी जाती है, जो न्याय संहिता दी जाती है, वह अपराधियों पे लागू करनी होती है। ठीक है। यदि आप ईश्वर की व्यवस्था अर्थात वेद को अपराधियों पे लागू करते हैं तो भी आप न्यायकारी कहलाते हैं। आपने किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी राजा को अन्यायकारी नहीं सुना होगा जबकि वह अपराधियों को दंड देता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वह सामाजिक अपराधी, पारिवारिक अपराधी और व्यक्तिगत अपराधी में क्या अंतर होता है। समाज में 2 प्रकार का अपराध होता है। पहला होता है परिवार और दूसरा सामाजिक। सामाजिक अपराध से राष्ट्र का नुकसान होता है और परिवार के नुकसान से समाज का नुकसान होता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई व्यक्तिगत पाप करता है, अर्थात मेरे कोई व्यक्तिगत पाप है, तो वह केवल मुझे प्रभावित करेंगे। यदि मैं पारिवारिक कोई पाप करता हूँ, अपराध करता हूँ, तो वह मेरे परिवार को परिभावित करे प्रभावित करेंगे। और जो वह परिवार को प्रभावित करते हैं तो वह समाज का हिस्सा होता है, वह समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको समझ लेना चाहिए
कि संसार में ये जो भूमि है, ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, इस पे मात्र एक आदेश होता है ईश्वर का कि यह व्यवस्था सारे संसार की है और इस पर सभी राजाओं का कर्तव्य बनता है कि वह वेद की व्यवस्थाओं को लागू करे। और राजा का परम कर्तव्य है प्रधानमंत्री का कि वह मुख्यमंत्री को यह आदेश करे कि वह अपने राज्य में वेद की व्यवस्था को लागू करे। मुख्यमंत्री का मुख्य कर्तव्य है कि वह पंचायत में जाकर बोले कि यहाँ पर जाकर आप इस व्यवस्था को लागू करें। और पंचायत का ये मुख्य कर्तव्य है वह समाज में जाके बोले कि आप वेद की व्यवस्था को लागू करें। और समाज का परम कर्तव्य है कि वह परिवार में जाके बोले कि वह अपने वेद की व्यवस्था को लागू करे। और परिवार का मुख्य कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य है कि वह परिवार के सभी सदस्यों को बताए कि आपको वेद की आज्ञा के अनुकूल चलना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। संसार में वैसे तो बहुत सी संतानें होती है, फिर भी मैं आपको केवल 2 संतानों के विषय में बताता हूँ। पहली संतान होती है लायक और दूसरी संतान होती है नालायक। आपने सभी माता पिता से सुना होगा कि हमारी कुछ कुछ संतान तो है वह लायक है और कुछ कुछ संतान जो है वह नालायक है। किंतु कभी भी माता पिता ने अपनी संतान के साथ वैसा अन्याय नहीं किया कि वह नालायक को तो भोजन नहीं खिलाती है और लायक को भोजन खिलाती है। उसी प्रकार जो संसार का बनाने वाला है परमात्मा, वह कभी भी अग्नि, जल, वर्षा, वायु, भूमि, आकाश, जल के लिए कभी भी किसी भी लायक और नालायक की समीक्षा नहीं करता। वह एक समान रूप से सब पर दया करता है, सब पर कृपा करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नालायक संतान की और लायक संतान की, तब हम देखते हैं कभी कभी बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी नालायक संतान को घर से बाहर निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर भी वह उसकी चिंता अवश्य करते हैं, लेकिन वह कभी ना कभी ईर्ष्या में, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में उसे निकाल देते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने कभी भी संसार से किसी को नहीं निकाला, क्योंकि वह चाहता है कि संसार में सभी मनुष्यों पे कृपा हो और सभी इसका फल भोगे। अब हम बात करते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है कैसे। आपने 2 शब्द सुने होंगे, अपराधी और पीड़ित। एक व्यक्ति ने आपके सामने किसी का कत्ल कर दिया। जब वह उसका कत्ल करता है तब वह अपराधी हो जाता है, चाहे वह आप उसे कत्ल समझे, भ्रष्टाचार समझे, बलात्कार समझे, देशद्रोह समझे। जब व्यक्ति अपराध करता है तो वह किसी न किसी व्यक्ति के साथ करता है या किसी न किसी समाज के साथ करता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराधी का अपराध करता है तो या तो वह व्यक्ति के साथ करता है या समाज के साथ करता है। यदि आप इन 2 व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास कीजिए। पहला, यहाँ पर ये अपराधी है और यहाँ पर ये पीड़ित है। यदि ये सिंगल व्यक्ति है तब भी, यदि ये पूरा समाज है तब भी, और ये अपराधी है। यदि ईश्वर ने अपराध करने वाले को क्षमा कर दिया तो जिसके साथ उसने अपराध किया है वह ईश्वर उसकी दृष्टि में अन्यायकारी हो जाएगा। और ईश्वर का मुख्य और एकमात्र गुण ये भी है कि वह न्यायकारी है। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है, वह इसके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता है। चाहे आप दिन रात ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर को प्रसन्न रखें, चाहे ईश्वर को जल आदि चढ़ाए, चाहे ईश्वर को भोग आदि चढ़ाए, चाहे ईश्वर को धन चढ़ाए, चाहे ईश्वर को अपनी गर्दन भी काट के चढ़ा दे, तब भी ईश्वर अपना न्याय आपके ऊपर लागू करेगा। ईश्वर कभी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने रामायण आदि देखी होगी। रामायण के अंदर ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे आपकी संतान चाहिए। तब वह पूछते हैं कि आप मेरी संतान का क्या करेंगे। तब वह कहते हैं कि हमारे देश के अंदर, यानी कि भारत भूमि पे, आर्यवर्त भूमि पे, जो हमारी आर्यों की भूमि है, वहाँ पर कोई विदेशी लोग अर्थात बांग्लादेशी लोग, श्रीलंका के लोग आकर बस गए हैं
जो हमारी भारत भूमि की सभ्य समाज है उसको पीड़ित करते हैं। जब वह कोई कल्याणकारी कार्य करते हैं तब वह उसमें मांस, मदिरा और हड्डियाँ डाल देते हैं, जिसके कारण हमारे सारे कार्य अनिषिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी संतान श्री रामचंद्र को दे दीजिए, जिससे मैं वहाँ पर अपना कार्य सिद्ध कर सकूँ। संसार का सबसे उत्तम कार्य यही होता है कि मनुष्य समाज का कल्याण करे। तो वह समाज कल्याण के कार्य के लिए निकले थे विश्वामित्र जी। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि ये तो अभी 16 ही वर्ष का है, आप इसको ले जाएंगे तो इससे अच्छा है मैं आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि राजा दशरथ उस समय पुत्र मोह में थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अपना राज्य संभालिए, मुझे अपनी संतान दे दीजिए। जब वह राम को ले जा रहे थे तो लक्ष्मण उनके साथ चल दिए। इसलिए जब वह 7-8 दिन तक अपने कार्य करते रहे तो वहाँ पर कोई भी इनकी व्यवस्था नहीं भंग कर पाया। जब श्री रामचंद्र ने देखा कि कई लोग उनके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं तो उन्होंने उनका वध कर दिया। जब श्री रामचंद्र ने उनका सुबाहु का वध कर दिया तब वह वहाँ की प्रजाओं को न्यायपूर्वक सुख दे पाए, अर्थात अपराधी को दंडित करना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, ये राजा का, सरपंच का, परिवार के राजा का, संसार के राजा का मुख्य एकमात्र कर्म भी है और दायित्व भी है। जैसे कि आपने सुना होगा किसी न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति के चोरी करने पे हाथ कटवा दिए, बलात्कार करने पे जंगांग कटवा दिए, अन्य अपराध करने पे गर्दन कटवा दी। उसी प्रकार जो चंडाल होता है, चंडाल जो होता है, जो व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है यानी कि अग्निदाह करता है शरीर को, वह व्यक्ति चंडाल आदि कहलाता है। उस चंडाल को शरीर का जलाने का कार्य मिला है, यह वह वो जलाने का कार्य करता है, इसलिए चंडाल कहलाता है। तो आप उस चंडाल से ये पूछ सकते हैं कि जो आप ये शरीर को भस्म कर रहे हैं, क्या ये न्याय है या अन्याय है? तब आपको समझ आएगा कि वह न्याय है। उसी प्रकार आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति को बलात्कार या अपराध के उसमें, देशद्रोह में, बलात्कार में, हत्या में फांसी की सज़ा मिलती है तो जो लोग उसे फांसी पे लटकाते हैं उसे जल्लाद कहते हैं। जब जल्लाद किसी को फांसी पे लटकाता है तब भी वह न्यायकारी होता है। कोई मनुष्य उस पर इस दृष्टि से नहीं देखता कि वह जल्लाद गलत है या वह चंडाल गलत है। उसी प्रकार जब ईश्वर अपना न्याय करता है तो बहुत से मनुष्यों के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुख भोग रहे हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों को करते हैं वह ही अपने कर्मों से सुख और दुख का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार हम दर्जी के पास कपड़े लेके जाते हैं वह हमें छाट फूट के वापसी कर देता है, वैसे ही ईश्वर हमारे कर्मों को सुख दुख में छाट कर हमें वापसी कर देता है। जब हमें हमारे ही कर्म लौट के आते हैं तो वह सुख के रूप में कार्य करते हैं और वह यदि पाप कर्म होते हैं तो दुख के रूप में कार्य करते हैं। ईश्वर तो सदा ही न्यायकारी, दयालु और कृपालु है। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमसे क्रोधित होकर उसने हम पे वर्षा ना की हो, धूप ना दी हो, जल ना दिया हो, भूमि ना दी हो, अग्नि ना दी हो, वायु ना दी हो या आकाश को देखने के लिए मना कर दिया हो। ये ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर बड़ा कृपालु है, बड़ा न्यायकारी है, बड़ा दयालु है, लेकिन हमें उसकी व्यवस्था के अनुकूल चलना चाहिए। संसार में यदि आपसे पूछा जाए कि जो धर्म है, जो सुख है, जो सत्य है, जो ईश्वर है, ये सब के सब एक ही शास्त्र में हमें दिखाई देते हैं तो उसका नाम है वेद। वेद संसार का एक सामाजिक शास्त्र है, एक धार्मिक शास्त्र है, एक न्यायिक शास्त्र है, एक सत्य शास्त्र है, एक व्यवस्था है पूरे समाज की। जब हम इसके अनुकूल चलते हैं तो सुख पाते हैं, जब इसके विपरीत चलते हैं तो दुख पाते हैं। आज जो मनुष्य अपने दुखों को भोग रहे हैं, चाहे वह किसी भी कर्म से हो, तो उसका मुख्य कारण यही है कि हम वेदों से विपरीत जा रहे हैं। भारत ने 1000 वर्ष की गुलामी झेली। भारत की 1000 वर्ष की गुलामी का कारण मात्र यही था कि उसने अपनी ईश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। उसके राजा ने छोड़ा,
उसकी प्रजा ने छोड़ा, उसके धर्मगुरुओं ने छोड़ा, उसके गुरुओं ने छोड़ा, उसके माता पिता ने छोड़ा, उसके सरपंचों ने छोड़ा, उसके परिवार के हर व्यक्ति ने छोड़ दिया। जब आप इस व्यवस्था को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आप नष्टता की ओर चले जाते हैं। इसलिए यदि आप भारत में फिर से सुख चाहते हैं तो आपको वेदों को स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप फिर से वेद को स्थापित नहीं कर पाते हैं तब भी ये याद आपको रखना पड़ेगा, यदि वेद को भारत में स्थापित ना किया गया तो भारत फिर से गुलाम होगा, फिर से दुख झेलेगा, फिर से यह कई हज़ारों वर्षों की दोबारी गुलामी के लिए तैयार रहेगा। चाहे वह वेद की व्यवस्था को राजा चाहे तो स्थापित करे, चाहे तो अपनी भोग विलास में आकर स्थापित ना करे। यदि वह किसी भी प्रकार का अपना आनंद ही आनंद चाहता है तो वेद की व्यवस्था को स्थापित कर दे। यदि वह समाज का, राष्ट्र का पतन चाहता है तो वह ना भी करे तो भी देश का पतन हो जाएगा। इसलिए समाज का पतन का एकमात्र कारण होता है वेद की व्यवस्था को ना मानने वाला राजा। इसलिए जिस देश में राजा वेद के विरुद्ध जाता है वह देश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। भारत की गुलामी का एकमात्र कारण था कि वेद की व्यवस्था को छोड़ देने का। अभी हम इसी वेद की व्यवस्था से लाखों करोड़ों करोड़ों कदम दूर है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो वेद की व्यवस्था को स्थापित कर सके। क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, जो हमारा सरपंच है, जो हमारे घर का मुखिया है, वह सब के सब ईश्वर की व्यवस्था वेद से दूर है। वेद को नहीं समझते, नहीं मानते, नहीं अपनाते। वह केवल अपने भोग विलास में लगे हुए हैं और अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं दोबारा से कि ईश्वर न्यायकारी है और दयालु है कैसे। ईश्वर ने मनुष्य को, सभी प्राणियों को ये संसार एक उपहार के रूप में दिया है ताकि हम इसका सुखपूर्वक उपयोग कर सके। इसकी कृपा के बदले वह हमसे कुछ नहीं मांगता। वह बड़ा दयालु है और न्यायकारी भी, क्योंकि वह अपराधियों को दंड देकर व्यवस्थित कर कर न्याय को स्थापित करता है। संसार में यदि आपको ये पता चल जाए कि आपकी इस गलती के कारण आपको पिटाई की गई है तब कभी आप उसे अन्यायकारी नहीं कह सकते। जब आपने देखा होगा, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर उसे होमवर्क देता है और कहता है कल करके लाना। जब बच्चा उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो टीचर उसके हाथ पे छड़ी मारता है। तब वह बच्चा ये नहीं कहता है कि ईश्वर शिक्षक अन्यायकारी है, वह कहता है ये मेरी ही गलती है। इसलिए जब हम उस कर्मफल व्यवस्था को समझ जाते हैं तब हमें समझ आता है कि संसार में जो मनुष्य दुख भोग रहा है उसका कारण मनुष्य है और जो सुख भोग रहा है उसका कारण भी मनुष्य है। ईश्वर तो केवल उसकी व्यवस्था को करता है कि वह धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सुख और दुख को छाट कर हमें दे देता है। इसलिए मनुष्य को सुख करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और न्याय करना चाहिए। शुरू शुरू में सत्य, धर्म, न्याय हो सकता है कि आपको हल्की बहुत पीड़ा दे या फिर कहीं ऐसी व्यवस्था में फंसा दे जो आपको दुख दे, लेकिन मूलतः सत्य, धर्म और ईश्वर ये सब सुखकारी है। ये धीरे धीरे आपको इतना सुख देंगे कि संसार में कहीं आपको इतना सुख दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है ये विषय आपको समझ आ गया होगा। इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप भी दयालु और न्यायकारी बनेंगे। और नमस्ते जी।